वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बार बार कहते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत होशियार हो, विषय को पकड़ने की क्षमता भी आप में बहुत है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस विषय का क्या होगा जो पढ़ने के लिए आपके सामने है। चलिए 2-3 पॉइंट्स में आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ने में मन लगा सकते हैं। पहला पॉइंट है, अपने गोल को बहुत ही छोटा रखें। कभी ये नहीं सोचें कि दूसरे को देख करके हम आज 10 चैप्टर को पूरा लर्न कर लेंगे, पूरा समझ लेंगे। लीजिए हमने तय भी कर लिया कि हम आज 10 चैप्टर या 5 चैप्टर को पूरा लर्न कर लेंगे, पूरे अच्छी तरह से समझ लेंगे। लेकिन क्या होगा जब हम एक चैप्टर के आगे बढ़ेंगे तो लगेगा अरे मेरे से बड़ी गलती हो गई। और गलती क्या हो गई कि मैं तो इतना कर ही नहीं सकता, इतना तो मैं याद ही नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए? हम एक पेज को ही सीखने का प्रयास करें, एक पेज को ही गोल बनाएं कि हम एक पेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि एक पेज पढ़ते ही हमें ऐसा लगेगा कि अरे अभी मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। होगा क्या? हमारा गोल पूरा हो जाएगा, तो हम मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने तो अपने गोल को पूरा कर लिया है। इस प्रकार से हम बहुत सारा सिलेबस याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, हमें कल पर बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए। अपने विषय को पढ़ने के लिए हमें कल के ऊपर बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, बहुत सुस्वाद लगती है, हम मम्मी से कह देते हैं कि थोड़ा बचा करके कल के लिए रख देना। कल भी ऐसा होता है और हम थोड़ा और बचा देते हैं। इस तरीके से हम 1 वीक तक पूरा बचा बचा करके भोजन को रखते जाते हैं। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो, क्या इस प्रकार से बचाए हुए भोजन को करने में आपको स्वाद आएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर हम आज के पाठ को कल पर टालेंगे, कल के पाठ को परसों पर टालेंगे, तो वो पाठ भी हमें पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यही होगा कि उससे विरक्ति हो जाएगी, हम बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। हमें क्या करना है? आज का पाठ हमें आज ही समझना होगा, तभी हम अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे पाएंगे, अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, हमें 100% रिजल्ट को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। कैसे? इस बात को चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए हम मार्केट गए और वहाँ से हम कुछ खरीदते हैं। दुकानदार कहता है हमारे सामान में थोड़ी खराबी है, लेकिन तुम मुझे पूरे पैसे दे करके ये सामान ले जाओ। क्या हम सामान को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं ना। फिर हम पूरी फीस दे करके कम नंबर लाने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? क्यों सोचते हैं कि चलो हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हम तो 60% भी ले आए तो बहुत है, हम 70 पे भी आए तो भी कोई बात नहीं, हम 80 पे आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो अगर हम 40% पे भी आ गए तो चलो कोई बात नहीं, बस हम पास हो जाएं, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बच्चों, क्या हम पूरी फीस में हमें स्कूल माफ़ कर देता है कि चलो तुम नहीं आए या तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारी थोड़ी फीस हम माफ़ कर देते हैं? शायद ऐसा कोई भी स्कूल नहीं करता है। तो फिर हम अपने मम्मी पापा के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे को क्यों बर्बाद करें? अगर वो हमारी फीस को 100% देते हैं तो हमें भी रिजल्ट 100% ही चाहिए। चलिए इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी दिन अगर माँ से खाना खराब हो जाता है तो बच्चा दिन भर ये कहता रहता है, माँ आज तो तुमने बिल्कुल ख़राब खाना बनाया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन बच्चों, एक बात ध्यान से सोच के देखना कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, बड़ी मेहनत से कमा करके
उस पैसे को अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं, फीस के रूप में, किताबों के रूप में, अन्य रूप में, और बच्चा फेल हो जाता है तो माता पिता को कितना बुरा लगता होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन पढ़ने में ज़रूर लगने लगेगा। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।